सभी के लिए नमस्कार। आज इस क्लास के अंदर दोस्तों हम आपको अभ्यास प्रश्न लेकर आए हैं। कुछ लगभग 30 या 40 के आसपास उदाहरण हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, और हमारा टॉपिक रहेगा शब्द रूप का। देखिए, शब्द रूप की हम क्लास आपको बता चुके हैं, सब कुछ हमने आपको समझा दिया है। शब्द रूप कौन कौन से याद करने हैं, कैसे याद करने हैं, उनमें क्या फंडा है, क्या सिस्टम है, वो मैं आपको बता चुका हूं। क्लास नहीं देखी है तो आप जरूर देखें। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखो, बहुत बार क्या होता है कि हमें ये पता नहीं चलता है कि यार ऐसा सवाल भी बन सकता है क्या। ठीक है। दूसरी बात इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि इसमें जो प्रश्न आते हैं वो संस्कृत भाषा के अंदर ही आते हैं, तो भाषा की प्रॉब्लम इसमें आ सकती है। इसलिए दोस्तों मैं आपको जो प्रश्न बताऊंगा वो संस्कृत भाषा के अंदर बताऊंगा, उसका मैं हिंदी अर्थ भी समझाऊंगा साथ साथ में, जिससे कि आपको सरल रूप से समझ में आ जाए। क्योंकि हिंदी अर्थ जब तक समझ में नहीं आएगा, प्रश्न क्या पूछ रहा है वो चीज समझ में नहीं आएगी, तो आंसर कैसे कर पाओगे आप भी जानते हो ये तो। ठीक है। तो इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले आपको ये प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन देखने चाहिए। ठीक है। इससे क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, आपको कॉन्फिडेंस आपको आएगा, क्योंकि इससे पता चलेगा कि ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में। और कई बार क्या होता है, ऐसा हम नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, डायरेक्ट पेपर में देखते हैं, तो हम वहाँ घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, यार इसका मतलब क्या है, ऐसे हमने क्वेश्चन देखे नहीं है, तो हम पहले ही देख लें उनको। ठीक है ना। तो इसमें हम आपको बताएंगे, तो इस क्लास को आप जरूर देखें, अच्छे से पूरी क्लास को देखना, क्योंकि मैं एक एक सवाल को अच्छे से बिल्कुल व्याख्या सहित समझाऊंगा। ठीक है। कारण भी बताऊंगा कि इसमें यही आंसर क्यों रहा, दूसरा क्यों नहीं हुआ, तो आराम से समझ में आ जाएगा। तो चलिए मित्रों, आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए, ये रही हमारी क्लास। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हमारी आज की इस शब्द रूप वाली टेस्ट सीरीज को। आराम से आपको देखना है, एक एक प्रश्न को समझना है और आकलन करना है कि आपको वास्तव में कितने आ रहे थे, तभी जाकर के आप स्वयं का मूल्यांकन कर सकोगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसमें लगातार क्लास आपको मिलती रहती हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारी आज की सीरीज का, इसमें हम केवल शब्द रूप ही आपको बताने वाले हैं। पहला सवाल, नदी शब्दस्य द्वितीया विभक्ति द्विवचने किम रूपम। मतलब है कि नदी शब्द का द्वितीया विभक्ति के अंदर द्विवचन आपको बताना है। हमने कहा कि भाई संस्कृत में जो लिखा हुआ है प्रश्न, उसका हिंदी अर्थ भी मैं समझाऊंगा, जिससे कि आपके लिए आसानी हो जाए। क्योंकि ये बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए समस्या होती है कि उनको प्रश्न ही समझ में नहीं आता है। जब प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो उत्तर कहाँ से करोगे आप। इसलिए प्रयास करना है, आपको अभ्यास करना है, निश्चित रूप से आपके लिए अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो कह रहे हैं कि नदी शब्द जो है हमारा, उसमें द्वितीय विभक्ति के अंदर द्विवचन बताना है। ऑप्शन है नद्यः, नदीम, नदीहि, नद्यौ। बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। अपना अपना आंसर सभी लोग सोच के रखें, जिससे आपको पता चल सके। बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा द, ये वाला नद्यौ बनता है। नदी शब्द जब आप बोलोगे तो द्विवचन के अंदर आपका नद्यौ बनता है, यानी कि आप या तो प्रथमा बोल लो, ठीक है ना, या फिर आप द्वितीय विभक्ति बोल लीजिए। दोनों के अंदर द्विवचन के अंदर नद्यौ आएगा। कैसे? नदी, नद्यौ, नद्यः, नदीम, नद्यौ, नदीहि। इस तरह से रूप चलता है इसका। हमने नदी शब्द आपको बताया था। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है हमारा, गंगा शब्दस्य चतुर्थी एकवचने किम रूपम। गंगा शब्द का चतुर्थी एकवचन में क्या रूप बनता है, ये आपको बताना है। गंगा शब्द, अब सोच रहे होंगे यार गंगा तो हमें नहीं आता है। कोई बात नहीं है भैया, मैंने ये कहा था कि रमा शब्द की तरह चलेगा। बहुत सारे शब्द हैं जो रमा की तरह चलेंगे, जैसे कि गंगा है, सीता है, गीता है, पूजा है, नीता है। ठीक है ना। ये सारे के सारे शब्द आपके रमा की तरह चलेंगे। रमा शब्द हमारा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, हमने आपको अच्छे से समझाया हुआ है। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। चतुर्थी एक वचन हमें बताना है, चतुर्थी का एक वचन आपको बताना है। गंगायाः, गंगायै, गंगाभ्य, गंगानाम। बताओ क्या बनेगा। हमने आपको ट्रिक बताई थी कि ट्रिक ये है कि चतुर्थी के अंदर यही आता है, रमा यही, सीता यही, पूजा यही, गंगा यही। ये चतुर्थी में आएगा, अन्यत्र कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा सेकंड वाला, ये वाला। ये हमारा करेक्ट आंसर है, गंगा यही। क्या होगा? गंगा यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है ना, गंगा यही। और रमा होता तो रमा यही बन जाता। आगे चलिए अगला हमारा प्रश्न है, देखिए 3 नंबर। आचार्य शब्दस्य षष्ठी द्विवचनस्य रूपमस्ति। आचार्य शब्द का षष्ठी द्विवचन का रूप आपको बताना है।
आचार्य शब्द जो है ये सेम राम की तरह चलेगा भैया, राम की तरह। ऐसे आपको पहचान करनी है शब्द की, तो राम की तरह चलेगा। तो राम तो आपको आता होगा, आपको षष्ठी का द्विवचन बताना है। तो द्विवचन में क्या बनता है? रामस्य रामयोः, रामयोः, राम और योः लगाना है। हमने कहा कि योः लगाना है। अब योः कहाँ लगा हुआ है वही आपका करेक्ट आंसर है। देखो आचार्यौ ये नहीं होगा, आचार्याभ्याम ये भी नहीं होगा, आचार्यो ये भी नहीं होगा, आचार्ययोः ये एकदम करेक्ट है। तो दे वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा बच्चों। आपने भी सोचा होगा आपका आंसर, ठीक है। लास्ट में आप खुद बताना कि हमें इतने सही आ रहे थे और इतने आंसर आपके करेक्ट हो रहे थे, ठीक है बच्चों। अच्छे से समझ में आ रहा है आपके? आचार्य शब्द राम की तरह है तो राम का रूप आपको आता ही है। राम में योः जोड़ना है तो आचार्य में योः जोड़ना है, ठीक है। जनक होता तो जनकयोः, मयूर होता तो मयूरयोः, काक है तो काकयोः, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला हमारा प्रश्न है 4 नंबर। सर्व शब्दस्य षष्ठी बहुवचने रूपम। सर्व शब्द हमने कहा कि भाई तीनों लिंगों में चलता है, ठीक है। अब कैसे पता लगेगा? तो कोष्टक के अंदर हमें संकेत मिला हुआ है पुल्लिंग। इसका मतलब है कि ये हमसे पुल्लिंग पूछ रहा है, तो आपको पुल्लिंग वाला ही ध्यान रखना है, पुल्लिंग वाले पर ही आपको फोकस करना होगा, ठीक है बच्चों। तो ये कह रहा है कि आपको षष्ठी बहुवचन का रूप बताना है भैया। किसका बताना है? षष्ठी का बहुवचन वाला रूप आपको बताना होगा। तो चलिए पुल्लिंग में है, कोई बात नहीं है। सर्वेशाम, सर्वासाम, सर्वासु, सर्वयोः। बताइए षष्ठी बहुवचन का क्या रूप होगा? हमने कहा कि आम या नाम केवल और केवल आपको षष्ठी में मिलेंगे, अन्यत्र कहीं पर भी नहीं मिलेगा। जैसे राम का है तो रामाणाम, नदी नाम है, मती नाम है, हरि नाम है, अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा नाम और आम। तो सर्वेश आम, आम की ध्वनि आ रही है सर्वेशाम, तो यहां हो जाएगा सर्वेशाम। कौन सा होगा सर्वेशाम? 1 नंबर वाला, ये वाला एकदम करेक्ट होगा सर्वेशाम। यदि स्त्रीलिंग होता तो सर्वासाम हमारा करेक्ट होता 2 नंबर का, यानी 2nd नंबर वाला तब सही होता जब हमसे स्त्रीलिंग में पूछता, लेकिन हमसे पूछ रहा है पुल्लिंग, इसलिए हमारा सर्वेशाम बनेगा, ठीक है, करेक्ट। आगे चलिए, अगला है हमारा सवाल, सीतायाः इति पदे विभक्ति ही अस्ति। सीतायाः जो हमारा पद है इसमें आपको बच्चों विभक्ति बतानी है। सीतायाः जो पद है उसमें विभक्ति बतानी है। पंचमी, चतुर्थी, द्वितीया, सप्तमी। बहुत ही आसान सवाल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1 नंबर वाला, यानी कि इसमें है पंचमी विभक्ति। ये सीतायाः जो रूप है बच्चों ये आपका पंचमी में बनता है और एक षष्ठी में बनता है। पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन, दोनों रूप सेम बनते हैं। रमा का बोल के देखेंगे तो रमायाः, रमायाः, सीता का सीतायाः, सीतायाः। फिर सप्तमी एक वचन में बनता है सीतायाम। हमने कहा कि याम केवल सप्तमी एक वचन में आएगा, तो ये 2 जगह बनता है पंचमी और षष्ठी में, ठीक है। ऑप्शन में केवल पंचमी दिया हुआ है तो करेक्ट आंसर हमारा 1 हो जाएगा। आगे चलिए, आगे है हमारा देखिए यहां पर 6 नंबर, शुद्ध रूपम अस्ति। आपको ऑप्शंस में से शुद्ध रूप का चयन करना है, यानी सही रूप कौन सा है। बहुत ही आसान है, बताइए। रमाशु, रमासु, रामाशु, रामेसु। करेक्ट आंसर बताओ, यानी शुद्ध कौन सा है इनमें पद। तो इनमें राइट आंसर है हमारा 2nd वाला, यानी रमासु हमारा एकदम करेक्ट है। रमासु हमारा एकदम करेक्ट है। और ये कहां पर बनता है भाई बताइए, ये कहां बनेगा? रमासु, रमायाम, रमयो, रमासु। ये आपका बनेगा बच्चों सप्तमी के बहुवचन में, अन्यत्र कहीं पर भी नहीं बन सकता। सप्तमी के बहुवचन में रमासु बनता है। और यहां पर आपका ये वाला से आता है, इसको भी ध्यान में रखना। मूर्धन्य शकार कभी भी नहीं आता, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। क्लियर? आगे चलिए, अगला प्रश्न है 7 नंबर। छात्र पद जो है इसमें षष्ठी विभक्ति ही बहुवचनम बताना है। छात्र शब्द के अंदर षष्ठी विभक्ति बहुवचन का क्या रूप होगा? एकदम आसान है, क्योंकि ये राम की तरह ही रूप चलेगा। तो राम का शब्द आपको याद है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। बताइए क्या बनता है? रामाणाम। षष्ठी में बनता है रामस्य, रामयो, रामाणाम षष्ठी। इसी तरह बन जाएगा छात्रस्य, छात्रयो, छात्राणाम षष्ठी। तो छात्राणाम बन जाएगा। 1 नंबर का आंसर एकदम सही हो गया। ऐसे देखिए कितना आसान है करना,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी जो वीडियो है उनको सबको देखो अच्छे से, ठीक है, समय निकालिए, पढ़िए अच्छे से, मेहनत करिए आप। हमने जो तरीका आपको बताया, जो सिस्टम हमने बताया उसको फॉलो करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि सारी क्लासेज आपको मिलती रहेंगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। जलाभ्याम इति रूपम कुत्र भवति। जलाभ्याम जो रूप है वो कहां पर बनता है? जलाभ्याम बताइए कहां बनेगा? जलाभ्याम रूप हमारा कहां बनेगा, ऐसे बताना है, एकदम आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बताइए। तो देखो ऑप्शन देखते हैं, द्वितीयायाम, तृतीयायाम, चतुर्थ्याम, पंचम्याम। बताओ। भ्याम। देखिए हमने आपसे कहा कि भाई भ्याम जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 जगह ही आएगा, चाहे कोई भी रूप हो, 3 जगह के अलावा नहीं आएगा। तो कहां पर आता है? 3, 4 और 5, यानी कि तृतीया विभक्ति में आएगा द्विवचन में, चतुर्थी द्विवचन में आएगा, पंचमी द्विवचन में आएगा, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं आएगा। समझे बात को? और कहीं पर भी नहीं आएगा। अब इसमें प्रश्न में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, समझना आप, ठीक है, प्रश्न की थोड़ी सी भाषा चेंज हो गई। हमें यहां पूछना चाहिए था कि भाई जलाभ्याम इति रूपम कुत्र न भवति, इसमें न और आता, कुत्र न भवति यानी कहां पर नहीं होता है, ऐसा यह प्रश्न था। लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यानी जलाभ्याम रूप कहां नहीं बनता। जैसे राम का रूप बनता रामाभ्याम, 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 तो देखो तृतीया द्विवचन में बनता है, यस, तो तृतीय द्विवचन में बनेगा। इसके अलावा चतुर्थी द्विवचन बनेगा, करेक्ट है, पंचमी बनेगा, यस। तो यहां पर द्वितीय में नहीं बनता, तो यहां पर ने और लिखा जाना चाहिए था, मिस्टेक हो गई है लिखने में, ठीक है ना बच्चों? ऐसे आप समझ गए ना सवाल को? द्वितीय में नहीं बनता है तो हमारा जो आंसर होगा वो ये वाला होगा, जलाभ्याम इति रूपम कुत्र न भवति। तो यहां पर कुत्र के बाद में न आ जाएगा, तो कहां पर नहीं बनता ये वाला रूप, ऐसा हमें इसको समझना है। क्लियर? आगे चलिए। अगला हमारा प्रश्न है 9 नंबर। फल शब्दस्य चतुर्थी बहुवचने रूपम भविष्यति। जो फल शब्द है हमारा, इसका चतुर्थी बहुवचन का रूप आपको बताना है। चतुर्थी, हमने कहा कि भाई फल शब्द आपका राम की तरह चलेगा, तीसरी विभक्ति से लेकर के आगे तक 2 विभक्तियां अलग चलेंगी, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, और बाकी सारी विभक्तियां राम की तरह आनी, ठीक है। तो चतुर्थी में राम का रूप बनता है रामाय रामाभ्याम रामेभ्य चतुर्थी, तो यहां बनेगा फलाय फलाभ्याम फलेभ्य चतुर्थी। तो देख लो ऑप्शन में क्या आ रहा है, फलाभ्याम, लेकिन ये बहुवचन पूछ रहा है इसलिए ये वाला नहीं होगा। फलाय एक वचन है, ये भी नहीं होगा। फलेन तृतीया में बनता है, ये भी नहीं होगा। तो फलेभ्य ये हमारा एकदम सही है, तो सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, ऐसे आपको समझना होता है, ठीक। आगे चलिए। अगला देखिए, यहां पर हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है और ये राम शब्द को लेकर के है। देखो, राम शब्दस्य सप्तमी विभक्ते रूपमस्ति। राम शब्द की सप्तमी विभक्ति का रूप है, क्या है बताओ भैया? राम शब्द सप्तमी विभक्ति का रूप आपको बताना। रामात नहीं होगा क्योंकि ये पंचमी में बनता है। रामेण नहीं होगा क्योंकि रामेण तृतीया में बनता है। रामेशु, रामेशु कहां बनता है भैया? सप्तमी में बनता है। ये तो रामेशु तो सप्तमी में बनता है, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है? सप्तमी पूछ रहा है ना, तो यही तो करेक्ट हो जाएगा। रामेशु बनता है सप्तमी के बहुवचन में, ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। रामानाम कहां बनता है? ये षष्ठी में बनता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो हमारा दूसरे नंबर का आंसर करेक्ट हो जाता है। देखो कितना बढ़िया आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने सारा क्लियर कर दिया है कि कौन सा ऑप्शन सही है और बाकी बचे हुए क्यों नहीं है ऐसे। अगला क्वेश्चन देखिए, अधोलिखितेषु द्वितीया विभक्ते रूपम नास्ति। ध्यान रखना, ये कह रहे हैं कि द्वितीय विभक्ति का रूप कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। द्वितीय विभक्ति का कौन सा रूप नहीं है? ज्ञानाभ्याम, ज्ञानानि, ज्ञाने, ज्ञानम। बताओ। तो इसका राइट आंसर है पहला, ज्ञानाभ्याम। हमने आपसे कहा अभी अभी पहले कि भाई भ्याम सिर्फ 3 जगह आता है, तृतीया विभक्ति के द्विवचन में आता है, चतुर्थी के द्विवचन में आता है और पंचमी के द्विवचन में आता है, ठीक है, भ्याम। लेकिन यहां तो द्वितीय विभक्ति पूछी जा रही है, तो ये हमारा जो पहला ही ऑप्शन है ये रूप सही नहीं है, द्वितीय विभक्ति का रूप नहीं है। और बाकी देखो, ज्ञाने बिल्कुल करेक्ट है, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, फल की तरह चलेगा, फलम फले फलानी, तो फलम, ठीक है, ज्ञानानि एकदम सही है, ज्ञानम ये भी सही है। तो हमारा ज्ञानाभ्याम रूप नहीं बनता द्वितीय में ऐसे, तो यही तो हमें छांटना है, जो नहीं बनता वो छांटना है, करेक्ट। आगे चलिए, आगे देखिए, यहां पर मैं एक एक सवाल को बहुत आसान तरीका से समझाऊंगा, आराम से समझ में आ जाएगा। शुद्ध रूपमस्ति, ये कह रहे हैं कि इनमें से शुद्ध रूप आपको बताना है, कौन सा शुद्ध है? रमासु,
सर्वेशाम, सर्वाय, रामेन। बताओ, शुद्ध बताना है, शुद्ध कौन सा होगा? देखो पहला है रमासु, ये वाला ही हमारा करेक्ट आंसर है, रमासु, ये बिल्कुल करेक्ट है। सर्वेशाम गलत है, क्योंकि सर्वेशाम में आपका मूर्धन्य शकार आता है, ऐसे सर्वेशाम बनता है। जब आप सर्व शब्द बोलोगे तो वहां पर आपका सर्वेशाम बनता है, सर्वेशाम पुल्लिंग के अंदर बनता है सर्वेशाम, सर्वस्य, सर्वयो, सर्वेशाम, इसलिए ये अशुद्ध है। सर्वाय कभी बनता ही नहीं है, सर्व शब्द में सर्वाय कभी नहीं बनता, ये तो राम की तरह बना दिया है, तो राम की तरह तो कभी चलता ही नहीं है, सर्वाय नहीं बनता। चतुर्थी में बनता है सर्वस्मयी, पुल्लिंग के अंदर सर्वस्मयी, ठीक है, तो ये नहीं बनेगा। इसके बाद में रामेण, ये नहीं बनेगा क्योंकि यहां पर ने नहीं आता है, ऋणे आता है, यहां बनता है रामेण, ऐसे होता तो करेक्ट था, लेकिन ये गलत है। तो यहां कुल मिलाकर के शुद्ध रूप हमारा केवल एक है, पहला, बाकी सारे ही अशुद्ध हैं। देखो कितना अच्छा सवाल है, यदि शब्द रूप अच्छे से सुने होंगे, देखे होंगे, सिस्टम को समझा होगा, तो आप ऐसे सवालों को सही कर पाओगे, नहीं तो गलत हो जाएंगे। इसलिए हमारी सारी वीडियो देखो, आप समझो, सुनो, जो कुछ आपको बता रहे उसको फॉलो करो यार, ठीक है ना। ऐसे आगे चलो। रमा शब्द से द्वितीय विभक्ते रूपम अस्ति, रमा शब्द की द्वितीय विभक्ति का रूप आपको बताना है। रमा शब्द में आपको बताना है द्वितीय विभक्ति का रूप। क्या बताना है? द्वितीय विभक्ति का रूप। तो बताइए भैया द्वितीय विभक्ति में क्या रूप बनता है? ऑप्शन है रामान, एक है रमाह, एक है रमेशु, एक है रमा। बताओ क्या बनेगा? द्वितीय विभक्ति के अंदर बताना है, तो यहां करेक्ट आंसर होगा सेकंड वाला। सेकंड वाला हमारा एकदम सही है, क्योंकि रामान कहीं नहीं बनता रमा के रूप में, रमेशु कहीं पर भी नहीं बनता रमा के रूप में। रमा बनता है लेकिन ये प्रथमा विभक्ति के एक वचन में बनता है, लेकिन हमसे तो द्वितीय विभक्ति पूछी जा रही है, तो रमाह ये हमारा करेक्ट है, सेकंड वाला ऑप्शन सही है। तो रूप चलता है रमा, रमे, रमाह, रमाम, रमे, रमाह, ऐसे रूप बनता है, करेक्ट, ठीक है ना, ऐसे हमारा रूप बनता है। अब द्वितीय विभक्ति में पूछा है, हालांकि रमाह जो है ये आपका प्रथमा के बहुवचन में भी बनता है, लेकिन ऐसा कोई सवाल है ही नहीं हमारे पास, हमारा सवाल है द्वितीय विभक्ति के अंदर, तो द्वितीय में रमाह बनता है। यानी रमाह जो पद है हमारा, ये वाला, ये पद आपका दो जगह बनता है, प्रथमा के बहुवचन में भी बनता है और द्वितीय के बहुवचन में भी बनता है, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर यही है। आगे चलिए, अब देखिए दोस्तों, अगला हमारा सवाल है 14 नंबर। हरि शब्द से सप्तमी एक वचने किम रूपम, हरि शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप आपको बताना है। क्या बताना है? सप्तमी का एक वचन। इसमें जितने भी प्रश्न हम बता रहे हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें आधे प्रश्न तो वो हैं जो पुराने पेपरों में आ चुके हैं, यानी इससे पहले वीएसटीसी की जो एग्जाम हो चुकी है उन पेपरों में आ चुके हैं, और आधे प्रश्न हमने खुद ने तैयार किए हैं, वो आपके आने वाले पेपर में आएंगे, ठीक है ना। देख लेना, आप घुमा फिरा के जरूर आपको मिलेंगे। अब चलिए, हरि शब्द की सप्तमी एक वचन का रूप बताना है। ऑप्शन है पहला हरयऊ, हरऊ, हरयाम, हरिणी। बताओ सही क्या है? तो करेक्ट हो जाएगा सेकंड वाला, हरऊ। सप्तमी एक वचन में हरऊ बनता है। हरऊ कैसे बनता है? रमा, जैसे रम उसका बनता है ना, हरि का रूप तो भाई पुल्लिंग रूप है, रमा की तरह नहीं चलेगा, हरि तो हरि की तरह ही चलेगा, ठीक है, हरि। तो हरि का रूप हमने आपको बताया हुआ है ना, हरि, 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 हरया, हरिम, हरि, हरिण, हरिणा, हरिभ्याम, हरि भी, ऐसे। तो हरि, 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 हरया, सप्तमी बनता है आपका हरऊ, ठीक है, हरऊ। क्या बनेगा? हरऊ, सप्तमी एक वचन का रूप है हरऊ, करेक्ट। आगे चलो, आगे है अस्मद शब्द से प्रथमैक वचने किम, यानी प्रथमा एक वचन में अस्मद शब्द का क्या रूप बनेगा? बहुत ही सुंदर सवाल है। अस्मद शब्द उत्तम पुरुष वाला, अस्मद शब्द का प्रथमा एक वचन के अंदर रूप बताना है। अहम, आवाम, त्वम, मई। बताओ इसका सही आंसर है पहला, अहम। अहम देखो रूप कैसे बनता है, अहम, आवाम, वयम, ठीक है, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभि, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, ऐसे इसका रूप चलता है, ठीक है ना। अब देखो त्वम बनता है युष्मद में, लेकिन हम अस्मद पूछ रहे हैं आपसे। आवाम आपका द्विवचन में बनता है, और मई कहां बनता है? ये मई बनता है भैया सप्तमी के एक वचन में, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और त्वम युष्मद का इसलिए नहीं होगा। अहम हमारा सही है, अस्मद में बनता है एक वचन में, ठीक। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए बच्चों, अगला सवाल है हमारा, देखिए बहुत ही सुंदर सवाल है अगला, 16 नंबर का सवाल है, और ये सवाल है हमारा सर्व शब्द से रिलेटेड। तो देखो, सर्व शब्द से षष्ठी बहुवचने किम रूपम। अब कोष्टक में संकेत दे दिया कि स्त्रीलिंग वाला पूछ रहे हैं हमसे, क्योंकि सर्व शब्द तीनों ही लिंगों में चलता है, इसलिए हमें स्त्रीलिंग वाले पर फोकस करना है। हमसे पूछा जा रहा है षष्ठी बहुवचन का रूप,
किसका पूछ रहे हैं? षष्ठी बहुवचन का रूप पूछ रहे हैं अपने से। तो बताइए भाई, ऑप्शन है सर्वासाम, सर्वाशाम, सर्वाणाम, सर्वसाम। बताओ क्या आंसर होगा इसका, बताइए। अपना अपना आंसर सोचिए भाई, अपना अपना आंसर सोच के रखिए, जिससे अब खुद को पता चल सके कि हमारा स्कोर कितना हो रहा है, और खुद का मूल्यांकन तभी हो पाएगा। बताओ, स्त्रीलिंग की बात चल रही है, इस बात को ध्यान रख लेना, स्त्रीलिंग की। बताओ षष्ठी बहुवचन में क्या रूप बनेगा? चलिए हम आंसर बता देते हैं इसका। षष्ठी बहुवचन में रूप बनेगा सर्वासाम, यानी कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, सर्वासाम बनेगा। यहां पर ये वाला से आएगा दंत्य सकार, मूर्धन्य सकार कभी नहीं आता। ठीक है, ये बे वाला ऑप्शन कभी सही नहीं होगा, क्योंकि ये आपका गलत है। स्त्रीलिंग के अंदर सर्वासाम बनता है, ना कि सर्वाशाम। हाँ, पुल्लिंग होता तो सर्वेशाम बनता, सर्वेशाम। शाम तो ठीक है, लेकिन वहां सर्वेशाम बनता, सर्वेशाम। क्लियर? तो यहां बनेगा सर्वासाम। आगे है अशुद्ध रूपम चिनुत, अशुद्ध रूप का चयन करो भैया। अगला सवाल है अशुद्ध रूप का चयन करो। आपको इसमें से छांट के अशुद्ध रूप बताना है, जो गलत है वो वाला रूप आपको छांटना है। चलो छांटते हैं। तई, तही, एक तो ये है, तस्मिन, तेसु, तेषाम। गलत बताना है, गलत कौन सा पद है इनमें, अशुद्ध पद कौन सा है इनमें, वो छांट के बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका से वाला है। ये तेसु गलत है, क्योंकि तेसु कभी नहीं बनता, आपका बनता है तेषु, षटकोण वाला से आता है। ये होता तो करेक्ट था। तही एकदम सही है। कहां बनता है भैया? ये बनता है तत् शब्द में, स तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तही, ये तृतीया के बहुवचन में बनता है। ठीक है, इसके बाद में तस्मिन कहां बनता है? तस्मिन बनता है सप्तमी के एक वचन में, तस्मिन तयो तेषु, तेषु। और तेषाम कहां बनता है? तेषाम बनता है षष्ठी के बहुवचन में, इसलिए ये भी ठीक है। केवल आपका ये से वाला गलत है, तो से आंसर हो जाएगा हमारा। आगे चलिए, आगे देखो हमारा अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिए। शुद्ध रूपम किम, आपको शुद्ध रूप बताना है। यहां पर भी क्या बताना है? शुद्ध रूप। एषु, एसाम, इभिः, अनेन। ध्यान रखना, अनेन पे हलंत है। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब इसमें आपको शुद्ध बताना है कि शुद्ध कौन सा रूप है इसमें से, छांटो। तो इसका राइट आंसर बता देते हैं हम, एषु। ये एषु जो लिखा है एषु, ये पहला ही आंसर हमारा एकदम सही है। एसाम हमारा गलत है, एसाम हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये लिखा हुआ गलत है। ये इस तरीका से बनता, मूर्धन्य शकार होकर के ऐसे, ऐसा होता तो सही था, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर ई भी नहीं होता, ए भी होता है। यहां पर ए भी होता है, ई की जगह ऐसे होता है ए भी, तब तो सही था। अनेन में हलंत नहीं था, अनेन में हलंत लगा रखा है, इसलिए गलत हो गया। अनेन में हलंत नहीं आता कभी भी। ठीक है, तृतीया का रूप है, इदम शब्द का रूप है, अयम, इमौ, इमे, इमम, इमौ, इमान, अनेन, आभ्यम, ए भी, अनेन। ठीक है, हलंत नहीं आएगा, पूरा आएगा ऐसे। तो इसलिए यहां पर हमारा कौन सा हो जाएगा सही? एषु। एषु हमारा एकदम सही है, एषु। अब एषु बनता कहां पर भैया? इदम शब्द का पुल्लिंग का जो रूप बोलोगे आप, अस्मिन, अनयो, एषु, तो सप्तमी के बहुवचन में एषु बनता है। आगे चलिए, आगे देखो 19 नंबर। इदम शब्दस्य पुल्लिंग, यहां लिखा हुआ है पुल्लिंग, तृतीया बहुवचनी रूपमस्ति। तृतीया बहुवचन का रूप आपको बताना है, लेकिन कौन सा? पुल्लिंग वाला। तो पुल्लिंग में बनता है अयम, इमौ, इमे, इमम, इमौ, इमान, अनेन, आभ्याम, एभिः, एभिः। तो करेक्ट आंसर एभिः हो जाएगा। ये लो, डायरेक्ट आंसर ही बता दिया हमने। ए तही नहीं बनेगा, तही नहीं बनेगा, ए नहीं नहीं बनेगा। करेक्ट आंसर ए भी हो जाएगा, क्योंकि हमने बोल के बता दिया। तृतीया का बहुवचन, अयम, इमौ, इमे प्रथमा, इमम, इमौ, इमान द्वितीया, अनेन, आभ्याम, एभिः तृतीया। तो तृतीया का बहुवचन ही तो पूछ रहे हैं, करेक्ट हो गया। आगे चलिए 20 नंबर क्वेश्चन। मति शब्दस्य पंचमी एकवचने रूपम। मति शब्द का पंचमी एक वचन का रूप आपको बताना है। मति शब्द का पंचमी एक वचन का रूप आपको बताना है। ठीक है, मति शब्द इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो पंचमी एक वचन में रूप आपको बताना होगा। ऑप्शन है मत्याह, मतये, मत्याह, मतेः, मत्याह, 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 मत्योः। देखो मत्याह तो कॉमन है सब में, आपको पंचमी एक वचन में बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सेकंड नंबर का, ये वाला, यानी मत्याह तो बनता ही है। हमने कहा कि इसमें चार विभक्तियों में दो रूप बनते हैं, चतुर्थी एक वचन में, ठीक है, दो रूप बनेंगे, पंचमी एक वचन में, षष्ठी एक वचन में और सप्तमी एक वचन में। यहां पर दो दो रूप बनते हैं। तो यहां पर देखो मत्याह, पहला ऑप्शन है मत्याह, ये सही है। ठीक है, ये सही है, लेकिन आपका ये वाला रूप गलत है, मतये, क्योंकि मतये बनता है चतुर्थी में, इसलिए गलत है। मत्या सही है,
फिर आप इधर भी मत्या कर दिया इसलिए गलत है, क्योंकि मत्या मत्या नहीं बनता है, दो रूप बनते हैं इसमें अलग अलग। बे वाला सही है क्योंकि मत्या बनता है और मते बनता है। दे वाला इसलिए गलत है क्योंकि मत्यो रूप बनता ही नहीं है कहीं पर भी, ये मत्यो गलत है, कहीं पर भी नहीं बनता, इसलिए हमारा करेक्ट है ये वाला सेकंड वाला। ठीक है ना, आगे चलिए दोस्तों। अगला सवाल है 21 नंबर। मति शब्द से संबोधने द्विवचने किम रूपम। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये कह रहे हैं मति शब्द जो है हमारा संबोधन के अंदर द्विवचन का रूप बताना है। ऑप्शन है मति, हे मत्यौ, हे मति, हे मते, द्विवचन वाला रूप बताना, द्विवचन। तो करेक्ट है हे मति बनेगा। यहां हमारा से वाला ऑप्शन एकदम सही है। क्या बनेगा? हे मति, हे मति। ठीक है, मति नहीं बनता है, पहला वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि ये कहां बनता है, ये बनता है आपका प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में। मति मति मतयः, मतिम मति मति, ऐसे मति ही। ठीक है, तो ये हमारा ठीक नहीं है। हे मत्यौ, हे मत्यौ तो आपका कहीं पर भी नहीं बनता, इसलिए गलत है। हे मति हमारा करेक्ट है। और हे मते, हे मते हमारा बनता है एक वचन में, लेकिन हमसे तो पूछा जा रहा है द्विवचन, इसलिए हमारा से वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलो 22 नंबर। उचित विकल्पम अस्ति। इनमें से आपको उचित विकल्प बताना है, कौन सा इनमें से उचित विकल्प है बताइए। उचित विकल्प आपको छांट करके बताना है भैया। चलिए छांटते हैं। अस्मदे और मत, क्या ये उचित है विकल्प? नहीं, गलत है ये, क्योंकि अस्मदे रूप कहीं पर भी नहीं बनता, इसलिए ये ठीक नहीं है। इसके बाद में अहियम अस्मद, ये भी ठीक नहीं है क्योंकि ये वाला रूप कहीं नहीं बनता, और ये भी ठीक नहीं है, ये भी नहीं बनता। इसके बाद में से पे है महियम और मत, महियम और मत, ये हमारा एकदम सही है क्योंकि महियम बनता है चतुर्थी एक वचन में और मत बनता है पंचमी एक वचन में। ये हमारे दोनों रूप एकदम शुद्ध हैं, उचित हैं। दे में है महियम तो सही है, लेकिन मत है ये कहीं नहीं बनता, इसलिए गलत है ये विकल्प। तो हमारा सही विकल्प से वाला सही होगा। ठीक है ना, ऐसे आपको प्रश्नों में समझना होता है। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अस्मद पर ही आधारित है क्वेश्चन, और समझते हैं। देखिए 23 नंबर। अस्मद शब्द से चतुर्थी बहुवचनी रूपम अस्ति। अस्मद शब्द का चतुर्थी बहुवचन का रूप आपको बताना है। ऑप्शन है अस्मभ्यम, अस्मभ्यः, अस्म्यभ्य, अस्मभ्य, अस्मत्। तो इसमें एक आंसर हमारा करेक्ट है, चतुर्थी बहुवचन। पहले तो ये देखो चतुर्थी का रूप बनता कैसे, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम। तो अस्मभ्यम ये वाला आंसर एकदम सही है, पहला वाला। समझ गए बात को? पहला वाला एकदम सही है, अस्मभ्यम बनता है। अस्मभ्य ये हमारा ठीक नहीं है, ये भी हमारा सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, अस्मत् नहीं बनता है। ऐसे आगे चलो। हरि शब्दस्य शुद्ध रूपस्य चयनम कुरुतः। हरि शब्द जो है उसका शुद्ध रूप का चयन करना है। हरि शब्द तो आपको आता है सबको, ठीक है। तो अब बताइए शुद्ध रूप का चयन करना है तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो बताइए हरि, हरि, हरिणाम, हरिसु। बताओ शुद्ध कौन सा है इसमें हरि शब्द का? तो इसमें शुद्ध है पहला वाला ऑप्शन हरि, ये हमारा एकदम सही है। ये वाला हमारा गलत है क्योंकि यहाँ विसर्ग होता तो सही माना जाता। हरिनाम गलत है क्योंकि यहाँ पर छोटी ए की मात्रा नहीं बड़ी ए की मात्रा आती है हरि में। हरिसु ये भी गलत है क्योंकि यहाँ से नहीं आता, मूर्धन्य शकार आता है, तब जाके सही होता है ये हरिशु। ठीक है, तो इसमें राइट है हमारा पहला वाला ऑप्शन। ऐसे ये हमें समझना है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा। अगला क्वेश्चन है देखो 25 नंबर। 25 नंबर सवाल भी बहुत अच्छा है। रमासु पदे विभक्ति ही का। रमासु पद में विभक्ति बतानी है। रमासु पद में आपको क्या बतानी है? विभक्ति। तो बताइए, आसान है ये तो षष्ठी होगी क्या, सप्तमी होगी, पंचमी होगी, चतुर्थी होगी? बताओ। रमासु हमारा सिर्फ एक जगह बनता है और वो बनता है सप्तमी के बहुवचन में, अन्यत्र नहीं बनता। क्योंकि षष्ठी के अंदर बनता है आपका रमायाः रामयो रमाणाम, ठीक है, नहीं होगा। पंचमी में बनता है आपका रमायाः रमाभ्याम रमाभ्य, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चतुर्थी में बनता है रमायै रमाभ्याम रमाभ्य, तो ये भी नहीं होगा। सप्तमी में बनता है आपका रमायाम रमयो रमासु, करेक्ट हो गया। ऐसे आगे चलो 26 नंबर। अशुद्ध रूपस्य चयनम कुरुत। अशुद्ध रूप का चयन करना है। अब हमें गलत रूप बताना है कि गलत कौन सा है। पहला ऑप्शन है मति णाम, मति नाम, मतिषु, मति ही। गलत बताना है इसमें, मतलब एक गलत होगा बाकी सारे सही होंगे। बताओ गलत कौन सा है? तो पहले नंबर का ऑप्शन गलत है, मति णाम नहीं होता कभी भी। यहां पर हमारा इस तरह से होता है, ये लिखा हुआ है ना बे नंबर पे, ये हमारा एकदम करेक्ट है। इसमें न होता है, ण नहीं होता। तो इस तरह से लिखा हुआ है हमारा, ये सही है। और ये लिखा हुआ है ये गलत है। मतिषु हमारा एकदम सही है, मति ही एकदम सही है।
ठीक है। मतीषु बनता है सप्तमी के बहुवचन में, और मती ही बनता है आपका द्वितीया के बहुवचन में, ऐसे, ठीक है ना। आगे चलो, 27 नंबर है नदी शब्दस्य संबोधने एकवचने रूपमस्ति। नदी शब्द के अंदर संबोधन एक वचन में रूप बताना है। नदी शब्द का संबोधन एक वचन का रूप बताना है। ऑप्शन है हे नदी, हे नदी, हे नदी ही, हे नदी ही, ऐसे। तो राइट आंसर बताओ इसमें क्या होगा? हे नदी। इसमें बे वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, बे वाला ऑप्शन, हे नदी। यहां पर हे नदी में विसर्ग नहीं आता है, ठीक है, और छोटी ए की मात्रा आती है। अब देखो यहां पर पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि बड़ी ए की मात्रा आ रही है। से वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि विसर्ग लग गया। दे वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि विसर्ग लगा दिया। विसर्ग नहीं होता तो ठीक था, इसलिए हमारा बे ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, आगे चलो। आगे देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन है, फल शब्द से द्वितीय बहुवचने किम रूपम। बहुत बढ़िया सवाल है। फल शब्द का द्वितीय बहुवचन यानी द्वितीय का बहुवचन का रूप बताना है। फलाह, फलानी, फले, फलही। बताओ, द्वितीय का बहुवचन बताना है, तो इसमें हो जाएगा बे वाला ऑप्शन करेक्ट, द्वितीय बहुवचन। देखो फल का रूप जो है ना वो पहली विभक्ति है और दूसरी विभक्ति है, दोनों में सेम बनता है। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। तो द्वितीय का बहुवचन ही तो पूछ रहे हैं, तो फलानी बनेगा ना, एकदम सही है, ठीक है ना। आगे चलो 29 नंबर, अस्मद शब्द से षष्ठी बहुवचने रूपम अस्ति। अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप आपको बताना है। क्या बताना है? अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन में, नौ, वह, नह। हमने कहा कि भाई अस्मद शब्द जो है उसमें तीन विभक्तियां हमने बताई जिनका डबल रूप बनता है। एक तो द्वितीया के अंदर, एक चतुर्थी में और एक षष्ठी में। ये हमने बताया था आपको। द्वितीया में बनता है, इसका ऑप्शन मैं सही बता देता हूं कौन सा इसका राइट आंसर है, उसके बाद में समझा दूंगा मैं। तो इसका राइट आंसर है हमारा दे, ये वाला न है हमारा करेक्ट आंसर है। न है, न बनता है षष्ठी के बहुवचन में, न बनता है क्योंकि हमने कहा कि भाई इसमें दो रूप बनेंगे। एक तो बनता है मम आवयो अस्माकम और दूसरा बनता है मे नौ न है, मे नौ न है, ऐसे मे नौ और न है, विसर्ग आएगा इसमें, ऐसे। ये बनता है षष्ठी के अंदर मे नौ न है, और आपका चतुर्थी में बनता है मे नौ न, और द्वितीय में बनता है मा नौ न, ऐसे, ठीक है ना। करेक्ट है, समझ गए होंगे आप। आगे चलो 30 नंबर सवाल, माँ इत्यत्र विभक्ति वचनम किम। माँ रूप कहां बनता है? माँ। बहुत बढ़िया सवाल है ये, अस्मद शब्द का है ये। माँ बनता है आपका देखो द्वितीय एक वचनम, द्वितीय द्विवचनम, चतुर्थी एक वचनम, पंचमी एक वचनम। कहां बनेगा? तो ये बनेगा भैया द्वितीय के एक वचन में। पहला ऑप्शन हमारा एकदम सही है क्योंकि हमने कहा कि भाई द्वितीय विभक्ति में दो रूप बनते हैं। एक तो बनता है माम आवाम असमान, और इसी की जगह दूसरा रूप बनता है मा नौ नह, मा नौ नह। इसलिए माँ जो है ये द्वितीय के एक वचन में बनता है। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। अगला हमारा सवाल है 31 नंबर का, इमानी पदे का विभक्ति ही। इमानी पद में कौन सी विभक्ति है? एकदम सरल है। इमानी पद में आपको विभक्ति बतानी है। अब इमानी बनता कहां पर है रूप, अंदाजा लगाइए। तो इमानी में विभक्ति बताओ, प्रथमा है क्या, द्वितीय है क्या, या ए और बे दोनों सही है क्या, या तृतीय है? बताओ। इमानी बनता है दोस्तों आपका प्रथमा में भी बनता है और द्वितीय में भी बनता है, यानी दो जगह बनता है। इसलिए सही आंसर हमारा होगा से। ए और बे दोनों सही है, यानी ये है हमारा इदम शब्द। इदम शब्द है और नपुंसक लिंग के अंदर बनता है। इदम इमे इमानी, इदम इमे इमानी, ऐसा रूप बनता है। और बाकी तो पुल्लिंग की तरह चलता है। फिर पुल्लिंग में चलता है अनेनाभ्याम ए भी, अस्मयाभ्याम एभ्य, अस्माताभ्याम एभ्य, अस्य अन्यो एषाम, अस्मिन अन्यो एषु, ऐसे रूप आगे चलता है। तो यहां बनेगा प्रथमा के बहुवचन में इदम इमे इमानी, द्वितीय के बहुवचन में इदम इमे इमानी। तो इमानी दो जगह बनता है। ठीक, आगे चलो 32 नंबर सवाल, शुद्ध पदस्य चयनम कुरुतः। शुद्ध पद का चयन करना है। शुद्ध पद, तासाम, तेषाम, तेषु, सर्वाणी। बताओ करेक्ट आंसर क्या है? तो करेक्ट आंसर है हमारा दे वाला, यानी कि ये सारे ही सही हैं, शुद्ध हैं सब। तासाम हमारा बनता है एकदम सही है। तासाम कहां बनता है बताइए भैया? तत् शब्द के अंदर स्त्रीलिंग में बनता है, तस्यातयो तासाम, तो ये भी हमारा सही है। तेषाम कहां बनता है? पुल्लिंग के अंदर बनता है, तस्यतयो तेषाम। तेषु कहां बनता है? तेषु बनता है सप्तमी के बहुवचन में, तस्मिन् तयोः तेषु, तो ये भी सही है। इसलिए हमने लिख दिया सर्वाणी, यानी सारे ही पद सही है। ठीक है ना। आगे देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के सीरीज के अंदर। 34 ही सवाल हमने बनाए हैं, इसमें लगभग सारे ही समाहित हो चुके हैं। 33 नंबर, सर्वस्याम पदे का विभक्ति ही। सर्वस्याम पद में कौन सी विभक्ति है? सर्वस्याम पद में बताइए। सर्व शब्द का है, स्त्रीलिंग के अंदर बनता है ये रूप। सप्तमी, षष्ठी, पंचमी, तृतीया,
बताओ। तो राइट आंसर है पहला, यानी ये रूप आपका सप्तमी में बनता है। हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि याम केवल सप्तमी एक वचन में आता है और कहीं नहीं आता। याम, जैसे रमायाम, गीतायाम, सर्वस्याम, याम की ध्वनि आएगी तो समझ जाना सप्तमी का रूप है। ऐसे लास्ट है हमारा आज की सीरीज का सवाल, सर्व शब्द से नपुंसक लिंग की बात चल रही है। सप्तमी एक वचने किम रूपम, सप्तमी के अंदर एक वचन में क्या रूप बनेगा? तो सप्तमी के अंदर देखो नपुंसक लिंग में और पुल्लिंग के अंदर दोनों में सेम ही रूप बनेगा, ठीक है, क्योंकि तृतीया के बाद तो नपुंसक लिंग का रूप पुल्लिंग की तरह ही चलता है। तो देखो सर्वस्याम, सर्वस्मिन, सर्वस्य, सर्वस्मयी, बताइए क्या बनेगा? तो राइट आंसर होगा बे वाला, यानी सर्वस्मिन बनेगा। सप्तमी एक वचन में सर्वस्मिन बनेगा, पुल्लिंग में सर्वस्मिन, सर्वयोः, सर्वेषु बनता है। तो सेम हमारा नपुंसक लिंग में भी बनेगा, स्त्रीलिंग में अलग बनता है, सर्वस्याम, सर्वयोः, सर्वासु बनता है। तो यहां हमारा सर्वस्मिन बनेगा। देखो सर्वस्याम जो बना हुआ है ये हमारा सही नहीं है, सर्वस्याम, क्योंकि सर्वस्याम हमारा बनता है स्त्रीलिंग के अंदर सप्तमी के एक वचन में, समझ रहे हैं बात को? लेकिन हमसे पूछा जा रहा है नपुंसक लिंग, ये लेकिन ये स्त्रीलिंग में बनता है भैया, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। सर्वस्य वाला ऑप्शन देखेंगे आप, सर्वस्य, तो सर्वस्य हमारा कहां बनता है भैया? सर्वस्य बनता है षष्ठी के अंदर, तो ये भी ठीक नहीं है क्योंकि हमसे तो सप्तमी पूछा जा रहा है। इसके बाद में सर्वस्मयी बनता है चतुर्थी के अंदर, इसलिए ये भी सही नहीं है। तो हमारा एक ऑप्शन बचा सर्वस्मिन, ये ही हमारा सही है। ये सप्तमी एक वचन में बनता है नपुंसक लिंग के अंदर और यही हमसे पूछा जा रहा है। इस तरह से मित्रों हमने यहां पर आपको 34 प्रश्न बताए, अच्छे से एक एक को हमने व्याख्या सहित समझाया, ठीक है, एकदम आसान तरीका से बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। और जो हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, इनमें से एग्जाम में जरूर मिलेंगे, आप पेपर देने के बाद में ला सकते हैं। यदि आप ये सारी बात समझ जाते हैं तो आपका सवाल गलत नहीं होगा शब्द रूप वाला। इसी तरह से हम आपको धातु रूप का भी लेकर आएंगे टेस्ट पेपर। तो कैसा लगा हमारा आज का ये टेस्ट पेपर जरूर बताना, और कोई भी समस्या है आपकी, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। लगातार हमें हमारी क्लासेज आपको मिलती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर दो जिससे कि सबको फायदा मिल सके। दोस्तों हमने पहले भी कहा कि यदि आपको नोट्स चाहिए तो हमारे चैनल को आपको ज्वाइन करना होगा, ज्वाइन करने पर आपको हमारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ज्वाइन करने में बहुत पैसा नहीं लगता है, उसमें लगभग 100 रुपये से लेकर 300 रुपये तक का इसमें प्लान है। उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपके पास पहुंच जाएंगे किसी भी माध्यम से, हमारे खुद के द्वारा बनाए हुए नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद सबके लिए, अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।